हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में। तो एपिलेप्सी क्या होता है, यह क्यों होता है, क्या कारण होता है कि एपिलेप्सी होता है, क्या यह ठीक करने वाली बीमारी है, क्या ठीक हो सकता है, और क्या यह कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या यह जेनेटिक जिसे आनुवांशिक बीमारी कहते हैं इस प्रकार की बीमारी है, क्या यह बीमारी के बाद ठीक होने के बाद हम काम अपने कर सकते हैं, खाने पीने में क्या बर्ताव करनी चाहिए, अगर हमें एपिलेप्सी हो गया है तो हमें किस प्रकार के रहन सहन में रहना चाहिए, तथा अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके, उसके आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, सर्वप्रथम एपिलेप्सी क्या होता है हम वे बता देते हैं। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है जो हमारे ब्रेन में होता है। यह ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकता है। यह हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स रहती हैं जिसमें ब्लड फ्लो लगातार होता रहता है, और हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन की जो नसें हैं वह बहुत पतली पतली नसें होती हैं। तो इन नसों में क्या होता है, कभी कुछ समय, कुछ सेकेंड हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, के लिए ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। जब फ्लो होना बंद हो जाता है तो इसी को हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिससे व्यक्ति को झटका आता है, व्यक्ति गिर जाता है, बेहोश भी हो सकता है, उसके शरीर वाइब्रेशन करते हैं और उसके शरीर, उसके पूरे बॉडी में ऐंठन भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यह ठीक होने के बाद उसका शरीर पूरा वीक हो जाए, कमज़ोर, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये जो बीमारी है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जिसमें कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, यह ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे व्यक्ति की गिर जाता है, उसका जो शरीर है कंपन करने लगता है। अब बात आती है कि यह बीमारी किस एज के व्यक्ति को होता है। तो हम बता दें कि यह बीमारी किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है। किसी व्यक्ति को जन्म से होता है, किसी व्यक्ति को 50 साल 60 साल बाद भी होता है, किसी व्यक्ति को युवा अवस्था में होता है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि किस एज या मेल फीमेल से संबंधित है, यह किसी भी में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। अब बात आती है कि अगर हमें एपिलेप्सी हो गया तो कैसे पता चलेगा कि हमें एपिलेप्सी हुआ है। तो हमने अभी पहले बताया, अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी हो जाता है तो उसका शरीर जो होता है वह वाइब्रेशन करने लगता है, वह अचानक गिर जाता है या धीरे धीरे गिरता है, गिर जाता है, और उसे उसकी आँखों से धुंधलापन दिखाई देना लगता है, और उसका जो बॉडी होता है वह उसके बस में नहीं होता है, वह बेहोश भी हो सकता है। अन्य कई लक्षण हैं, उसके शरीर में ऐंठन भी हो सकता है। ठीक, अब बात आती है कि यह डिजीज जो है वह कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल। तो बता दें कि यह एक
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो उसके साथ दूसरा व्यक्ति रहता है, खाता है, पीता है, उसे नहीं होगा, बल्कि यह एक जेनेटिक बीमारी है। यह जेनेटिक बीमारी है, मतलब अगर माँ बाप को हुआ है तो उनके संतानों में भी हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि एकदम हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। तो आपने अभी जान लिया कि एपिलेप्सी क्या होता है, इसका बचाव बताएंगे, और इस किस एज में होता है, क्या मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, ये जान लिया। और आपने ये जान लिया किस एज में होता है, ठीक, और भी सारी जानकारियाँ जान ली हैं। अब बात आती है कि अगर हमें एपिलेप्सी हुआ है तो क्या बचाव करने चाहिए। बचाव में अगर किसी भी व्यक्ति को एपिलेप्सी हुआ है तो उसके जो घर वाले हैं, वह व्यक्ति कहीं भी जा रहा है उसके घर वाले उसके साथ रहें, ताकि किसी भी प्रकार की झटके उसके आने पर उसकी मदद की जाए। अगर वह किसी संसाधन में चढ़ रहा है या उतर रहा है तो उसकी मदद करे उस समय, ताकि अगर यह उतरते समय उसको झटके आ जाएं तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसलिए उसके साथ हमेशा प्रेजेंट रहें, किसी प्रकार का ट्रैवल कर रहा हो और वह किसी ऐसे जगह न उपस्थित हो जहाँ बहुत सारा शोरगुल हो, बहुत ज़्यादा अधिक शोरगुल हो, या बहुत सारा काम किया जाए, और उस व्यक्ति को ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वह चिंता बहुत कम करे, ताकि अगर चिंता करता है तो सीधे हमारे ब्रेन को अधिक वर्क करना पड़ता है, जिससे चांसेस रहती हैं कि एपिलेप्सी फिर से झटके आ सकते हैं। अब बात आती है कि एपिलेप्सी जो झटके होते हैं, क्या यह एक निश्चित समय के लिए आती है या निश्चित समय ही आती है, तो यह कहना नहीं जा सकता कि कोई एक ही समय आएगा, या हम बता दें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम आ सकता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग झटके आते हैं। किसी व्यक्ति को हर घंटे आते हैं झटके, किसी व्यक्ति को हर हफ्ते आते हैं, किसी व्यक्ति को हर 6 महीने बाद आते हैं, किसी व्यक्ति को हर 1 साल 2 साल बाद आते हैं। तो यह कहा नहीं जा सकता कि किस व्यक्ति को होगा या किस एज में होगा और कब होगा, इसका कोई निश्चित टाइम भी नहीं है। किसी व्यक्ति को हमने बताया कि 1-1 घंटे में आ जाता है और किसी व्यक्ति को साल बाद आता है। क्या इस बीमारी की इलाज किया जा सकता है? तो हाँ, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन 100% ये गारंटी नहीं दिया जा सकता कि एकदम 100% ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स कुछ दवाएं देते हैं, जैसे कैमोमाइल, पैशन फ्लावर और वैलेरियन, ये कुछ दवाएं हैं जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, उनको देते हैं पेशेंट को कि ये ठीक रहे, इसे ठीक करने में मदद मिलता है, और जिससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि एपिलेप्सी झटके जब आते हैं, जिसे हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, और इसका नाम हम सीजर भी है, सीजर, तो कहा जाता है कि जब भी सीजर या मिर्गी या झटके या एपिलेप्सी कह सकते हैं, ये आते हैं, तो हमें बहुत लोग की मानना है कि मोजा सुखाना चाहिए, जूता सुखाना चाहिए,
ये सुखाना चाहिए, वो सुखाना चाहिए, तमाम प्रकार की जो अफवाहें फैले हैं, इस पे विश्वास करना हम सब डॉक्टर का एक उचित अनुमान नहीं है, ये हम लोग नहीं मानते हैं। यह कहा जा सकता है कि जब भी किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आए, उसे नज़दीकी एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराएं, और जब भी किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी हो तो उसके हाथ पैर को न बांधें, उसके पैर हाथ को एकदम स्वतंत्र रखे रहें और उसके पास ऐसे सामान को हटा दें, ऐसे उसके पास जो हों जिससे उसे चोट लग सकती है, ऐसे सामान को उसके पास से हटा दें। उसके जूते जो हैं उतार देने चाहिए और उसे एकदम आराम की स्थिति में उसको लेटा देना चाहिए। और यह जो बीमारी है कुछ समय बाद ठीक हो जाती है और तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और यह पता रहे कि इस व्यक्ति को कब आए थे, इसका समय अनुमान पता रहना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स को इलाज करने में बहुत सुविधा मिले। कुछ ऐसे हम टेस्ट कराते हैं जिससे एपिलेप्सी का पता चलता है कि इनको एपिलेप्सी हुआ है। तो कुछ जांचें हैं जिनको डॉक्टर प्रेफर करता है कि इन जांच को आप करा लीजिए, और सीटी स्कैन, MRI जैसे भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये करा लीजिए। और यह किस कारण होता है यह हम बात करेंगे। जब किसी व्यक्ति को कभी भी मस्तिष्क में चोट लगी हो, इसके कारण भी हो सकता है एपिलेप्सी। या हमने बताया कि आनुवंशिक बीमारी हो, माता पिता को उनके लड़कों में आ जाए, या पत्तेदार सब्जियां का अधिक सेवन करना भी एक एपिलेप्सी का कारण बन सकता है, या बहुत ज़्यादा चिंता करना एपिलेप्सी का कारण बन सकता है। और एपिलेप्सी बहुत समय तक रहना एक खतरे के निशान को बताता है, खतरे के संकेत को बताता है। अगर इसे बहुत समय तक नहीं ठीक किया गया तो आपके जो कार्डियक है, मतलब हृदय है, उसको भी कुछ नुकसान होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।